चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। मैंने नए क्वेश्चंस, नए एज इन जो रिसेंटली भी पूछे गए हैं, जिस तरह से पूछे गए हैं उनको भी इंक्लूड किया है। अब आप आंखें बंद करके बस 30 सवाल सॉल्व कर लीजिए। ये 30 सवाल सॉल्व करने में मैं जो भी छोटे छोटा डाउट होगा वो आपका क्लियर कर दूंगी। जैकेट बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, 2 दिन से ही पहन रही हूँ। एनीवे, आइए मुद्दे की बात कर लेते हैं, कुछ नहीं रखा इन बातों में। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, when children cannot handle new experience within their existing cognitive structures, यानी पियाजे के अनुसार जब बच्चे नए अनुभवों को अपने एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स में, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, ठीक है ना, जो उनके वर्तमान या मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं, यानी दिमाग में जो फीडेड स्कीम्स हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं, मानसिक संरचनाएं हैं, वही दिमाग में इंफॉर्मेशन फीडेड है ना, जैसे फोन में होती है। तो कोई चीज आपने देखी और आपके पास जो एग्जिस्टिंग मेमोरी कार्ड है, जो आपके पास स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, जो आपके सॉफ्टवेयर में फीडेड है, उससे मैच ही नहीं हो रहा, फिट ही नहीं कर पा रहे हो आप उसको। एक तो बात ये हो गई, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, डिसइक्विलिब्रियम होगा। दे एक्सपीरियंस डैश, तो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, डिसइक्विलिब्रियम एक्सपीरियंस करेंगे, डिसोनेंस नहीं करेंगे। डिसोनेंस और डिसइक्विलिब्रियम में बहुत छोटा सा अंतर यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि डिसोनेंस क्यों नहीं होगा। एक तो आप पियाजे की थ्योरी मैं और आप पढ़ते हैं तो हम डिसोनेंस वर्ड का यूज नहीं करते, बट डिसोनेंस शब्द जो है काफी पॉपुलर शब्द है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का। कॉग्निटिव डिसोनेंस जनरली हम यूज करते हैं। डिसोनेंस का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होगा भाई डिसोनेंस, क्योंकि आपने रट्टे लगाए हुए हैं पियाजे के, एक बार को आना चाहिए था कि डिसोनेंस क्यों नहीं होगा। डिसोनेंस भी हो सकता है। डिसोनेंस इसलिए नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि एक तो डिसइक्विलिब्रियम शब्द ऑलरेडी यूज किया हुआ है जो कीवर्ड है पियाजे की थ्योरी में। डिसोनेंस मिलता जुलता सा शब्द है, बट जो एक मामूली सा अंतर है वो ये है कि डिसोनेंस में कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स होते हैं कि मैं तो चाहता हूं एनवायरमेंट बचाना है, मैं तो एनिमल लवर हूं, बट मुझे तो नॉनवेज भी खाता हूं मैं तो, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूं, मैं नहीं खाती हूं। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे एनवायरमेंट बचाना है और आप दुनिया भर की इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं, आपके घर में 15 गाड़ियां हैं, और फिर आप कह रहे हैं मैं एनवायरमेंट बचाना चाहता हूं, बहुत ही एनवायरमेंट का प्रेमी हूं मैं तो, है ना। तो ये डिसोनेंस है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपके बिलीफ्स हैं और जो आपके एक्शन से मैच नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। डिसइक्विलिब्रियम में जो आपके दिमाग में फीडेड इंफॉर्मेशन है और जो आप बाहर दुनिया में देख रहे हैं वो बैलेंस में नहीं है, ये मुख्य अंतर है। भाई मेरे दिमाग में इसको 10 कहते थे और किसी ने कहा इसको पेन कहते हैं, तो ये डिसइक्विलिब्रियम हो गया क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन जो फीडेड थी, मेरे फोन में जो नंबर सेव्ड था, मैंने मीना का नंबर सेव किया था और मैं टीना का नंबर ढूंढ रही हूं, मिलेगा नहीं, डिसइक्विलिब्रियम होगा क्योंकि सेव्ड ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें डिसोनेंस कॉन्फ्लिक्ट है कि 2 मीना मिल गए, अब क्या करें। दे एक्सपीरियंस डैश एंड रिजॉर्ट टू डैश। देखिए डिसोनेंस हम पियाजे थ्योरी में पढ़ते नहीं है और मैंने आपको बता दिया, दो कॉन्फ्लिक्टिंग, दो विरुद्धाभासी विचार एक साथ अगर एग्जिस्ट करते हैं वो है डिसोनेंस। तो डिसोनेंस का यहाँ कोई स्पेस है नहीं पियाजे की थ्योरी में, और हमारे पास बेहतर शब्द मौजूद भी है इससे ज्यादा, ठीक। तो डिसइक्विलिब्रियम का आपको अनुभव होगा और रिजॉर्ट टू क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर डिसइक्विलिब्रियम होगा तो इंटरनलाइज से काम नहीं चलेगा, ये यहां तक ठीक था, बट ये इंटरनलाइज वर्ड सही नहीं है। तो डिसइक्विलिब्रियम का एहसास होगा जब आपके दिमाग में जो फीडेड इंफॉर्मेशन है वो मैच नहीं कर रही है बाहर की दुनिया से, बैलेंस में नहीं है, असंतुलन की स्थिति पैदा होगी और आपको अनुकूलन या अडेप्ट करना पड़ेगा, है ना। आप टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, जो ये मैंने अंदर टी शर्ट पहनी हुई है, अगर मैं ये घूमूंगी दिल्ली की सर्दी में 9 डिग्री टेंपरेचर में जनवरी में पहन करके, जनवरी में मैं अगर सिर्फ ये टी शर्ट पहन के घूमूंगी, अचानक से मैं कहीं से आई और मैं ये टी शर्ट पहन के घूम रही हूँ, देखा 9 डिग्री टेंपरेचर है, कांपना शुरू हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करने के लिए जैकेट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए अडेप्टेशन 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन है जब आप कुछ ऐड कर रहे हैं एक्जिस्टिंग स्कीमा में, एकोमोडेशन जब आप मॉडिफाई कर रहे हैं या नया स्कीमा बना रहे हैं। क्लियर है बात। और आगे, वाइल पियाजे व्यूज चिल्ड्रन एज डैश, वाइगॉत्स्की व्यूज चिल्ड्रन एज डैश। पियाजे कैसे देखते हैं बच्चों को और वाइगॉत्स्की कैसे देखते हैं। पैसिव तो दोनों में से कोई नहीं देखेगा क्योंकि दोनों ही रचनावादी हैं, तो जो पैसिव है पहले तो उसको एलिमिनेट करो, जैसे हमने डिसोनेंस वाला एलिमिनेट किया था। एलिमिनेट करना सबसे बढ़िया फंडा होता है कि आपको जो लगे ये 2 नेगेटिव हैं, हटाओ इनको, टाटा बाय बाय, फिनिश करो, ज्यादा समय आपके पास पेपर में नहीं होता, समय भी बचाना है ना। तो निष्क्रिय तो नहीं हो सकता बच्चा कि बच्चा पैसिव है, उसके दिमाग में आप कुछ भर दे रहे हो। निष्क्रिय नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी आपको पता है, ठीक। दोनों ऑप्शन हट गए, बचे 2 ऑप्शन। पियाजे व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज, ठीक है, आइडियाज की हेर फेर में, विचारों के परिवर्तन में, यस, सक्रिय भूमिका निभाते हैं बच्चे, लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं। वाइगॉत्स्की व्यूज चिल्ड्रन एज व्हाट, पैसिव इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। वाइगॉत्स्की पैसिव नहीं देख सकते बच्चों को, ऑप्शन ही एक बचा है, सारे एलिमिनेट हो गए। हैप्पी बर्थडे, थर्ड ऑप्शन ही बचा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज पियाजे देख रहे हैं बच्चे को, और एक्टिव इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में और सामाजिक संदर्भ के सक्रियकर्ता के रूप में, यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट में सोशली एक्टिव है बच्चा, है ना। वो लोगों से बात करेगा, दादी नानी कहानी सुन रहा है, उनसे सवाल पूछेगा, स्कूल में ग्रुप एक्टिविटी कर रहा होगा, ये वाइगॉत्स्की कहेंगे। पियाजे क्या कह रहे हैं कि एक्टिव तो है लेकिन वो सक्रिय रूप से अपने आइडियाज को, अपने एक्सपीरियंसेस को एक्टिविटी करके क्या करेगा, अपनी एक समझ बनाएगा, लिटिल साइंटिस्ट, एक्सप्लोर करके दुनिया को। तो आइडियाज को मैनिपुलेट करना यानी अपने एक्टिवली अपने विचारों को क्रिएट करना, बात सही है। थर्ड ऑप्शन, आगे बढ़ेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे एज अफेक्टिंग चेंज इन कॉग्निशन। संज्ञान यानी दिमाग के विकास, सोचने समझने की शक्ति को हम संज्ञान कह रहे हैं, सोचना समझना चीजों को जानना, आपके दिमाग के विकास को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं पियाजे ने, ये भी कहा जाता है बौद्धिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें दिमाग से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो आती हैं। पियाजे और वाइगॉत्स्की ने दोनों ने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है। पीसीएसई जो 4 प्रकार हैं मुख्य विकास के, डेवलपमेंट के, जिसमें जो कॉग्निटिव है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक और सामूहिक विकास। तो ये जो संज्ञानात्मक विकास है इसकी थ्योरी पियाजे और वाइगॉत्स्की ने दी है।
ठीक, संज्ञानात्मक विकास में होता क्या है, आपके जो भी काम दिमाग से होते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, ये सारी चीजें जो भी काम आप दिमाग से करते हैं वो कॉग्निशन यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। तो कैसे बच्चे का दिमागी विकास होता है इसकी बात इन्होंने 4 स्टेजेस में की है और 4 एक्टिविटी की बात की है। कितने लोग हैं जो फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं? 73% लोग, बिल्कुल सही है ना। कल्चरल टूल्स की बात वाइगॉत्स्की करते हैं, ना कि पियाजे। कल्चरल टूल्स की बात वाइगॉत्स्की करते हैं, ना कि पियाजे। दो चीजों का ध्यान रखना है हमको कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं पियाजे के अकॉर्डिंग, तो चरण अलग है, फैक्टर्स अलग है ना। मुझे समझा लेने दो शुरुआत में, ये मत कहना ये तो पता है, जिनको पता है उनको पता है, जो नए हैं एक बार समझते रहेंगे साथ साथ। स्टेजेस और दूसरा क्या है अपना फैक्टर्स, तत्व जिसको हम कहते हैं। तो 4 फैक्टर्स हैं और 4 ही स्टेजेस हैं, चरण और कारक। चरण डिफरेंट हैं, कारक डिफरेंट हैं। इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे क्लियर है, नहीं है तो कर देंगे। SPCF स्टेजेस हैं 4, ठीक है जी। कारक क्या है? MESE, शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल, जन्मों से डिस्कस करते आ रहे हैं हम, है ना। अब आप कहेंगे जन्मों से कैसे करते आ रहे हैं, मान लो आप कह रहे हैं तो ठीक। SPCF सेंसरी मोटर, संवेदी परक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 11 एंड अबव फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक। ये 4 अवस्थाएं, सीक्वेंस पूछ लेता है, नाम पूछ लेता है, उसमें भी गलती करके आ जाते हैं कई लोग ओवर एक्साइटेड होकर। आसान क्वेश्चन में ओवर एक्साइटमेंट में आप लोग गलती करते हैं, ये ध्यान रखिएगा बात। और सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा बात। MESE मैचुरेशन यानी परिपक्वता एक फैक्टर है, यानी आपकी जेनेटिक्स या आपकी हेरिडिटी जो है पियाजे के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके संज्ञानात्मक विकास में। मैचुरेशन जो कि हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी है, यानी हम कहेंगे परिपक्वता। दूसरा है एक्सपीरियंस, जिसको एक्टिविटी भी कह सकते हैं। ये आता है क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है कि अलग अलग शब्द बदल के ये 4 फैक्टर में से एक फैक्टर पूछ लेगा कौन सा है या कौन सा नहीं है। जैसे इस बार नॉट दिया हुआ था तो आपने फटाक से पहचान लिया, होता कौन सा उसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। अभी आएगा एक क्वेश्चन वो भी। सोशल एक्सपीरियंस, भाई पियाजे ने पूरी तरह से सामाजिक इंटरेक्शन को उतना महत्व नहीं दिया जितना वाइगॉत्स्की ने दिया, बट इन्होंने भी काउंट किया है सोशल इंटरेक्शन को। फिर आता है इक्विलिब्रेशन, यानी जिसको हम कहते हैं संतुलन, के जो दिमाग में है और दुनिया में है उसको हम बैलेंस में लाते हैं, ब्ला ब्ला। इक्विलिब्रेशन में 2 चीजें होती हैं, एक अडेप्टेशन जिसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है, और दूसरी चीज इसमें क्या होती है, दूसरी होती है ऑर्गेनाइजेशन, यानी दिमाग में कैसे आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, अडेप्टेशन, उसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, समायोजन और आत्मसातीकरण। समझ में आ गई पूरी कहानी पियाजे की? क्लियर है? तो ये दीज आर 4 फैक्टर्स। मैचुरेशन को परिपक्वता या हेरिडिटी या जेनेटिक्स को महत्वपूर्ण माना है पियाजे ने, ये कह सकते हो। एक्सपीरियंस, ई फॉर एक्सपीरियंस यानी अनुभव, यानी एक्टिविटी करके, अनुभव लेके यानी एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है। सोशल एक्सपीरियंस लेकर के, सामाजिक अनुभव लेकर के, एस। ई फॉर इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन में जाकर के फिर अडेप्टेशन, अडेप्टेशन में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में समायोजन, जिसको हम वर्गीकरण कहते हैं, उसमें कुछ नहीं है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इतनी बात क्लियर है जी? चलिए खैर, तो ये कहानी है। तो इक्विलिब्रेशन यहाँ पे यस, MESE में देख लो, तो ई फॉर एक्सपीरियंस यस, ई फॉर इक्विलिब्रेशन यस। एक्सपीरियंस को एक्टिविटी भी कह सकते हैं। बायोलॉजिकल मैचुरेशन, ये मैचुरेशन बायोलॉजिकल ही होता है, ये बस कहानी इन्होंने ऐसी लिख दी है, मैचुरेशन का मतलब ही बायोलॉजिकल है, क्योंकि मैचुरेशन हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। आपके दांतों के निकलने में आपका कोई रोल नहीं है, वो बायोलॉजिकली मैच्योर होना है ना। या प्यूबर्टी हिट होना लड़कों में, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू होना, पीरियड्स का शुरू होना, लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, ये बायोलॉजिकल मैचुरेशन है। आपका और मेरा इसमें कुछ हमने खुद से नहीं किया है, ठीक। तो ये बायोलॉजिकल मैचुरेशन बायोलॉजिकल ही होता है, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी ही होता है, ठीक। यहाँ पे कई बार क्या दे देगा ऑप्शन, दे देगा यहाँ पे मान लो लैंग्वेज दिया होता तो आप लैंग्वेज लगा देते, क्योंकि लैंग्वेज इन 4 फैक्टर्स में नहीं आता। पियाजे ने उतना महत्व लैंग्वेज को नहीं दिया है, ईगोसेंट्रिक स्पीच को नहीं दिया, इस बार का आया हुआ क्वेश्चन है ना। ये पहले भी आ चुका है, बस भाषा बदलती है, समझ रहे हो। रिपीट होते हैं क्वेश्चन भरपूर, बस थोड़ा थोड़ा कान मरोड़ते रहेंगे, मतलब समझ रहे हो, यहाँ से ना पकड़ के यहाँ से पकड़ लेंगे, थोड़े से बात को बदलेंगे और क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा इसी बात पे। पियाजे डिस्क्राइब्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग इन, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है, कैसे अकर होता है, कैसे घटित होता है संज्ञान का विकास। अ कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअम, यानी एक सतत निरंतरता के रूप में, सतत रूप से होता रहता है, ये कहोगे। अ कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअम, थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 75% लोग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप ऐसे ऐसे जवाब देते हैं तो मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, खुश, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूम अगर यहाँ वाइगॉत्स्की लिखा होता तो आप कह देते। पियाजे विकास की प्रक्रिया को डिसकॉन्टिन्यूअस मानते हैं, क्योंकि इन्होंने स्टेजेस की बात की है। स्टेजेस में टूट करके विकास की प्रक्रिया चलती है, और जो भी व्यक्ति स्टेजेस की बात करेगा, चाहे वो कोहलबर्ग हो, पियाजे हो, वो विकास को कॉन्टिन्यूअस नहीं मान सकता, वो डिसकॉन्टिन्यूअस मानेगा। ऐसा सा कुछ चार्ट बनेगा। बात सही है या नहीं है? सही है। SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। वाइगॉत्स्की की अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऐसा दिखने वाला चार्ट बनेगा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस है, उन्होंने स्टेज की बात नहीं की है। डिसकॉन्टिन्यूअस वाले ये नहीं कहते कि विकास बंद हो जाएगा एक टाइम के बाद, 11 साल के बाद विकास की प्रक्रिया बंद हो गई, वो चलेगी, लेकिन स्टेजेस में टूट करके ब्रेक होकर के चलिए, तो ये एक अंतर है। 4 ओवरलैपिंग कल्चर स्पेसिफिक स्टेजेस, कल्चर को इन्होंने इतना महत्व दिया ही नहीं है। संस्कृति जो है उतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती ही नहीं है पियाजे की थ्योरी में, वाइगॉत्स्की में निभाएगी। 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, ये बात एकदम सही है, फोकस कीजिएगा इस शब्द पे, क्वालिटेटिवली डिफरेंट, यानी क्वालिटी में अंतर है। 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में विकास की प्रक्रिया होती है, यानी हर एक स्टेज में क्वालिटेटिवली व्यक्ति जो है या बच्चा जो है वो डिफरेंटली सोचता है, यानी उसकी सोचने की जो क्वालिटी है, मात्रा नहीं, गुणात्मकता है, काइंड है, प्रकार है, उसमें अंतर होता है। ये अलग अलग तरह से आप 2000 कुछ भी नहीं तो 2014 से आप उठाना शुरू करिए पेपर, मिनिमम 2014, 2011 से सीटेट शुरू हुआ था, आपको हर साल किसी ना किसी रूप में ये सवाल मिल जाएगा। 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, या चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन काइंड नॉट क्वांटिटी, काइंड नॉट अमाउंट, ये शब्द आपको तीनों मिल जाएंगे। क्वांटिटी लिखा हुआ मिले, काइंड लिखा हुआ मिले, अमाउंट लिखा हुआ मिले, समझ रहे हो। तो क्वांटिटी में पियाजे कह रहे हैं चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स क्वालिटेटिवली, क्वांटिटी में नहीं,
क्वालिटेटिवली आप भी सोच रहे हैं, बच्चा भी सोच रहा है, मात्रा में अंतर नहीं है, मात्रा से हमें फर्क भी नहीं पड़ता यहाँ पे, गुणात्मकता में अंतर है। आप भी सोच रहे हैं, बच्चा भी सोच रहा है, क्वालिटी क्वांटिटी तो है, अमाउंट तो है, अमाउंट सेम है, अमाउंट में अंतर नहीं है, हम ये मान के चलते हैं। मात्रा में अंतर नहीं है, प्रकार में अंतर है, काइंड में अंतर है, क्वालिटी में अंतर है। आप सोच रहे हैं अपने टूटे हुए दिल के बारे में और बच्चा सोच रहा है अपने टूटे हुए पेन के बारे में, अपने टूटे हुए खिलौने के बारे में। 3 प्रोग्रेसिव लेवल्स, नहीं 4 स्टेजेस हैं। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अ चाइल्ड हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड सिंपल मैथमेटिकल रिवर्सल्स सच एज 3 + 6 = 9। 3 + 6 होते हैं 9, और 6 में से 3 अगर हम घटा दें तो 3 बचते हैं। 6 - 3 = 3। इट इज बिकॉज ऑफ, पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण, एक बेसिक सी इक्वेशन है, सिंपल मैथमेटिकल रिवर्सल है कि जो आपका 3 + 6 = 9, 3 और 6 को जोड़ दो तो 9 होते हैं, और 6 में से 3 घटा दो तो 3 बचते हैं। ये बेसिक रिवर्सल है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 4 + 5 = 9 और 9 - 5 = 4। ये बेसिक रिवर्सल है। रिवर्स किया है बस अंकों को, किस में आएगा, क्या कहेंगे? एक बच्चा जिसको हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड, उसको समझ में नहीं आ रहा है ये बेसिक रिवर्स हुआ कैसे, कि 5 में से 4 घटाओ या 9 में से 5 घटाओ तो 4 बचता है, और 4 + 5 9 होता है। रिवर्स नहीं कर पा रहा बच्चा अपने एक्शंस को। तो ये एनिमिस्टिक थिंकिंग है? नहीं। एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है जब वो रियल समझता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, कि इस पेन से उसको चोट लग गई, रस्सी से चोट लग गई तो इस रस्सी ने चोट लगाई है। चींटी मर गई वाला एग्जांपल हम बहुत बचपन में यूज करते थे। आप गिर गए और आप रोने लगे, आपने कहा यहाँ मुझे चोट लग गई, तो आपके माँ बाप जमीन को पीट कर कहते थे अरे चींटी मर गई, मेरे बच्चे को मारेगी ये वो बच्चा खुश है क्योंकि उसको लगता है निर्जीव चीज में भी जान है। ये है एनिमिस्टिक थिंकिंग। निर्जीव को सजीव समझता है कि सूरज को गुस्सा आया होगा या फिर बारिश होगी क्योंकि मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। एनिमिस्टिक थिंकिंग है, हंस रहा है, रो रहा है, जो भी है ना। तो मतलब दुनिया जो है आपके हिसाब से चल रही है, या किसी ने बाल्टी होल्ड करके रखी होंगी और वो छोड़ दी तो बारिश होनी शुरू हो गई। ये क्वेश्चन आया हुआ ना। तो कुल मिला के बात क्या है, जीववादी थिंकिंग है ये, कि निर्जीव चीज को सजीव समझ रहे हैं, या ऑब्जेक्ट में हम लाइफ ढूंढ रहे हैं। ठीक, अब ये मत कहना पौधों में भी जान होती है, वो एक डिफरेंट कहानी है, बट पौधे ऐसे तो नहीं सोचते ना जैसे हम सोच रहे हैं। तो वो एनिमिस्टिक थिंकिंग ही है कि अगर हम सोच रहे हैं कि पौधे हमारी तरह सोच रहे होंगे। इरिवर्सिबिलिटी है ये, क्योंकि मेंटल रिवर्सल नहीं हो पा रहा बच्चे से दिमाग में कि 5 + 4 = 9 और 9 - 5 = 4। ये रिवर्स नहीं कर पा रहा वो ऑपरेशन को दिमाग में। क्लियर है? हलवा ही आएगा पेपर में, ये कर लिया तो नहीं छूटने वाला पेपर। अगर हलवा लग रहा है किसी को, इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपसे हो जा रहे हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है कि पेपर के क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। सारे क्वेश्चन कर लो, हलवा भी ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी पेपर में। सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन करके नहीं जा सकते हो। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट भी समझाया जा रहा है। ईगो सेंटर्स में ये इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चा खुद को सेंटर नहीं समझ रहा दुनिया का, दूसरे के पर्सपेक्टिव को ना समझ पाना यहाँ इशू नहीं है। वो किसी सिचुएशन के एक ही पहलू पे नहीं अटका हुआ है, सेंट्रेशन नहीं है ये। रिवर्स करने में दिक्कत है, एक ही डायरेक्शन में सोच रहा है। परसेप्चुअल सेंट्रेशन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि परसेप्चुअल सेंट्रेशन में आप किसी एक पहलू पे सोचते हैं, दूसरा पहलू नहीं सोच पाते। यहाँ रिवर्स करने में दिक्कत है। यहाँ पे सिर्फ आप फॉरवर्ड थिंकिंग करते हैं रिवर्सिबिलिटी की जब दिक्कत होती है तो, कि बस आगे ही सोच पा रहे हैं, पीछे नहीं रिवर्स कर पा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसे 4 + 5 में दिक्कत आ रही थी, वहां ठीक था, लेकिन जैसे रिवर्स करना हुआ तो दिक्कत आई। इतनी बात क्लियर है? तो ये इरिवर्सिबिलिटी का उदाहरण है।